बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। तो जी ये सुबह का टाइम है, 6:30 बजे का टाइम है और आजकल जो है मौसम इतना गर्म है। एक दिन पहले जो है वो बारिश तो थोड़ी सी हुई थी, रात के टाइम बादल आए, लेकिन इतनी कोई ख़ास नहीं हुई, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। तो गर्मी जो है ना वो तो बहुत है, लेकिन इस टाइम पे थोड़ा थोड़ा ठंड होती है, हल्की हल्की सी ठंडक होती है। तो बेटी ने एकेडमी जाना था, वो चली गई। फिर उसी वक्त हस्बैंड की आज छुट्टी थी, तो दूध सुबह में ही लेकर आए। तो मैंने उन्हें कहा कि रोगनी नान ले आइएगा, चाय के साथ खाएंगे। तो 2 नान ले आए थे। खैर हमने हाफ़ खाया था कि बस इतना ही खाना है। तो अभी तो बाकी बच्चे सोए हुए हैं। आजकल मैं आपको बताती रहती हूँ कि आजकल समर में यही रूटीन चल रही होती है कि लेट उठते हैं बच्चे। तो बस फिर उसके बाद जो है हम भी जाकर सो गए थे, क्योंकि मैं सुबह 4 बजे की उठी हुई होती हूँ। अलार्म लगा होता है जो नमाज के टाइम का। तो फिर उसके बाद अभी 7:30-8 बज गए थे, तो जाके मैंने सोचा कि थोड़ा सा सो जाते हैं, रेस्ट करते हैं। फिर उसके बाद बच्चे उठेंगे तो तभी कोई काम होंगे, तभी नाश्ता भी उनका बनेगा। तो फिर उसके बाद जो है तकरीबन 11:30 बजे मैं उठ गई थी और अभी मैं किचन में आ गई हूँ। तो अब बच्चों के लिए नाश्ता बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने हरा धनिया, हरी मिर्चें, टमाटर, प्याज और ये क्या काटा था, सॉसेजेस 2 बारीक स्लाइसेस में कट कर लिए थे। अंडे डाल रही हूँ और तकरीबन मैंने यहाँ पर लिए हैं 6 अदद अंडे। गर्मी है तो अंडों का भी बड़ा ख्याल करना पड़ता है, देख भाल के डालने पड़ते हैं। ये हैं आए हुए तो ताज़ा अंडे, लेकिन उनमें भी कोई पता नहीं होता कि कोई ख़राब ना निकल आए। तो एक एक अंडा करके डाल लें एक अलग बॉल में, तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है। लेकिन अक्सर हम भी अपना काम ख़त्म करने के चक्करों में या जल्दी करने के चक्करों में ऐसे ही डालते जाते हैं, लेकिन हर एक अंडे डालते हुए ना दिल धड़कता है कि या अल्लाह कोई ख़राब अंडा निकल आया तो बाकी सारे भी ख़राब ही हो जाने हैं। तो यहाँ पर बस इसके अंदर मैंने अंडे डाल दिए 6, अल्हम्दुलिल्लाह सारे ठीक थे। फिर नमक डाला है, लाल मिर्च का पाउडर डाला है। इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी और थोड़ा सा बस मिक्स करने के बाद तो ये बाकी जो मसाले हैं ना, ये जो कट किए मैंने, टमाटर, प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्चें और सॉसेजेस, ये इसके अंदर डाल दूँगी। तो ये ऑमलेट का मिक्सचर तैयार करके रखती हूँ। फिर पराठे बनाती हूँ साथ। और पराठे तो आजकल रोज़ ही बनते हैं ना, मतलब छुट्टियाँ हैं तो बस पराठा तो मस्ट है, बच्चों ने खाना होता है पराठा। तो अच्छी बात है, मैं बनाती भी हूँ कि बच्चों की तो ये उम्र होती है, वो कंज्यूम भी कर लेते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म भी फास्ट होता है, एक्टिविटीज़ होती हैं तो वो जो है ना उन चीज़ों को हज़म कर लेते हैं। तो उनके लिए ये ऐसा नहीं होता कि कोई मतलब बुरी बात हो पराठा खाना। या हमने भी अपने बचपन में बहुत पराठे खाए हैं, बस बचपन में, जवानी में, सब में ही खाए हैं। अब ये है कि इस स्टेज पे आके इतना ज़्यादा पराठे जो है ना वो हमारी बॉडी अफोर्ड नहीं कर सकती। मैं यहाँ पर साइड पे अभी वॉइस ओवर करने के लिए बैठी थी और गली में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और अभी कोई मशीन उनकी लग गई है, इतनी ऊंची आवाज़ आ रही है। पता नहीं अब देखती हूँ कि इसके बैकग्राउंड में भी आवाज़ जो है वो डिस्टर्बेंस आ रही है, क्या होगा। तो ये चीज़ें मैंने डाल दी हैं, बस इसको मिक्स करती हूँ और फिर साथ साथ बनाती हूँ पराठे। गर्मी बहुत होती है आजकल, ये होता है कि किचन में आने का दिल नहीं करता। जैसे सर्दियों में ये होता था ना कि फटाफट से किचन में आने का दिल करता था कि चूल्हे जलाओ, गर्म हो जाता था इंसान एकदम से ना, तो आग के पास आने का दिल करता था। आजकल तो दिल करता है बस चूल्हे जलें ही ना। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि घर हमारा जो है ना वो नीचे वाला पोर्शन है, तो ये ठंडा है, इसलिए इतना ज़्यादा उस तरह से फ़ील नहीं होता। अच्छा, अब पीछे जो पंखा लगा हुआ है वो चलाऊँ तो ये चूल्हे फिर सही नहीं जलते, आग सही से नहीं आती। तो इसलिए काम करते हुए तो सिर्फ ये हुड ऑन होता है, बाकी मैं फिर पंखा तो बंद ही कर देती हूँ, क्योंकि फिर जो है ना वो ज़्यादा टाइम लगता है। तो इस तरह से ये होता है कि फिर आग सही प्रॉपर आ रही हो तो फटाफट से काम जल्दी हो जाता है। तो बस ये देखें, पराठे तो मैंने पहले बनाए और अब मैं ऑमलेट बना रही हूँ। तो ये ऑमलेट भी 2 हिस्सों में डाला है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है तो फिर सही से पकेगा नहीं। साथ मैंने चाय भी बनने के लिए रख दी है और चाय भी तैयार है, आंच हल्की कर दी है। मैं चाय में सारा कुछ चीनी पत्ती दूध इकट्ठा डालती हूँ और फिर वो साथ साथ पकती रहती है। अब उसका चूल्हा मैंने आहिस्ता कर दिया है और यहाँ पे ऑमलेट ये वाला था, बस ख़त्म हो गया, बना लिया है। तो बस अब जो है ना बच्चों को दूंगी नाश्ता। इतनी देर में बच्चों को मैंने कहा था कि उठ के अपने अपने बिस्तर जो है ना वो समेटो, सब सारी चीज़ों को जो इधर उधर बिखरी हुई होती हैं, छोटी मोटी चीज़ें रात की, तो वो काम जब तक नाश्ता बन रहा है तुम लोग करो, क्योंकि जाग तो वो भी रहे होते हैं, थोड़ा उठ जाते हैं और फिर अपने अपने ना ये होता है कि मोबाइल लेके बैठ गए। तो मैंने फिर आज तो मुझे गुस्सा आ गया, मैंने कहा कि सुबह सुबह उठता है बंदा, पहले उठ के कोई काम काज करता है, तुम लोग पहले उठते साथ ही मोबाइल हाथों में ले लेते हो। तो इनको रखो साइड पे और ना जो काम है, जैसे मैं काम कर रही हूँ अभी किचन का, तो
इतनी देर में तुम लोग जो है ना और जो काम है जो मेरे करने वाले ही हैं, लेकिन थोड़ी सी हेल्प हो जाती है, फिर अब आजकल फ्री हैं बच्चे तो वो काम करो। तो फिर थोड़ा सा डस्टिंग वगैरह करवा ली उन लोगों से इतनी देर में, फिर नाश्ता बन गया, फिर सबको नाश्ता वगैरह दिया। उसके बाद मैंने बर्तन धोए, किचन क्लीन किया। और अभी अभी ये पार्सल रिसीव हुआ था, ये मरियम की फ्रेंड की बर्थडे थी तो उसने ऑनलाइन ये कोई पैकेज था, कोई डील थी, वो मंगवा ली थी और गिफ्ट देने के लिए बेस्ट था। तो वो अभी मुझे यही दिखा रही थी कि आप ये देख लें कि ये आया है। तो इसमें मेरा ख्याल है परफ्यूम था और पता नहीं और क्या थी, कोई 4 चीज़ें थी। लेकिन वो जब मुझे बता रही थी ना आके कि दिखा रही थी, तो मैं उस वक्त बिज़ी थी किसी काम में, मैंने इतना ध्यान ही नहीं दिया। तो अभी जब मैं खोल के मैंने देखा है तो फिर मुझे इतना कोई आइडिया नहीं हुआ कि क्या क्या था। मतलब आइडिया तो था, जहन में अब नहीं आ रहा था कि इसमें चीज़ें क्या क्या थी। बॉडी लोशन था, परफ्यूम था, स्क्रब था, पता नहीं एक और क्या चीज़ थी। तो ये अच्छा था पैकेज जो था ना गिफ्ट देने के लिए। बच्चियों को वैसे भी इस तरह की चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं, वो अपने पास कॉस्मेटिक्स की चीज़ें और इस तरह की चीज़ें ना कलेक्ट करके रखती हैं तो अच्छा लगता है। अच्छा, यहाँ पर मैंने ये बेडशीट्स 2 मंगवाई थी ऑनलाइन। ये एक मेरी पुरानी कोलीग थी, उन्होंने अपना ऑनलाइन काम स्टार्ट किया था और उन्होंने कहा था कि इस तरह से मेरे पास बेडशीट्स हैं। तो खैर मुझे अभी चाहिए बिल्कुल भी नहीं थी बेडशीट्स, लेकिन मैंने कहा कि चलो अब उन्होंने नया अपना काम स्टार्ट किया और कहा भी है, तो मेरी वजह से किसी के जो है ना वो ना हो कि होता है ना कि किसी को आप कहें तो आगे से अच्छा रिस्पांस ना मिले, स्टार्ट का काम है तो कहीं डिसहार्ट बंदा ना हो जाए। तो इसलिए फिर मैंने उनसे ये 2 बेडशीट्स जो थी ना वो ऑर्डर कर ली थी, मंगवा ली थी। और ये कलर्स भी अच्छे लगे थे मुझे जो उनके पास थी उसमें से। तो बस ये 2 मैंने मंगवा ली थी और अब बिछाऊंगी जब तो फिर आपको दिखाऊंगी। फ़िलहाल तो जो है अभी इनको मैं रख रही हूँ क्योंकि अभी नहीं डालनी थी। गर्मियों में तो वैसे ही नहीं चादरें डालने का जो आपका बेड होता है ना उस पर दिल करता है कि अच्छी ठंडी सी जो पुरानी बेडशीट हो ना वो डली हुई। और हस्बैंड का भी ऐसे ही होता है कि नई चादर तो बस हाँ ठीक है, सुबह मैं डली हो, दिन में सोने के वक्त तो उसको उठा दूँ, क्योंकि फिर वो मुझसे ज़्यादा तो उनको होता है, वो कहते हैं कि ये इस तरह की चादर में तो और गर्मी लगती है। तो खैर यहाँ पर रात के खाने की तैयारी हो रही है और खाने में बन रही है बिरयानी। यहाँ मैंने बिरयानी मसाले का एक पैकेट ले लिया, शान बॉम्बे बिरयानी मसाला, और जावित्री ली थी, फिर इलायचियाँ थी, बड़ी ज़ीरा था, और तीसरी क्या चीज़ थी, फूल बादियान थे। तो ये वाले मसाले भी ग्राइंड कर लिए थे, साथ एक्स्ट्रा स्पाइसेस ज़रूर मैं ऐड करती हूँ। और फिर चिकन आलू वो तो पहले ही भुनाई कर ली थी, टमाटर भी डाल दिए, दही भी डाल दिया। मसाला बिरयानी का जो है ना वो अच्छे से कुक हो जाएगा। और अच्छा, हर कोई अपने तरीके से जब बनाता है और बनाते बनाते वो इतना उसका में मतलब मास्टर हो जाता है कि वो फिर उसको ना परफेक्ट आइडिया हो जाता है कि अब मैं आलू बिल्कुल डायरेक्टली हमेशा से इसी तरह से पहले डालती हूँ, फ्राई होते हैं और वो प्रॉपर अच्छे से गल जाते हैं, अलग से मुझे बॉईल करके डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो इसीलिए मैंने साथ ही डाल दिए थे। यहाँ मसाला मेरा जो है ना वो भुन रहा है, चिकन भी अच्छे से गल रहा है, आलू भी अब जो है मैंने चेक कर लिए थे तो तकरीबन 80-90% कुक थे, बाकी दम में भी वो सॉफ्ट हो जाते हैं। चावल बॉयल होने के लिए पानी चूल्हे पर रखा हुआ है और साथ जो बाकी की चीज़ें भी मैंने कट करके रख दी थी। फिर सारा कुछ डाल के तो दम लगा दिया था, बिरयानी को आ गया है दम। और बस अभी जो है ना खाना खाएंगे। और यहाँ सबसे पहले जो है मैं बॉक्स बना लेती हूँ। जब भी कोई खाना इस तरह का बनाओ, कोई भी अच्छा खाना बनाओ, बाद में नहीं, बचा के नहीं, सबसे पहला जो है ना वो वाला मैं ज़रूर बॉक्स बना कर ना निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर फिर ये मैंने बाहर देने के लिए अभी सबसे पहले निकाल रही थी और इब्राहिम को मैंने कहा कि जाओ फटाफट से ना बाहर, कोई ना कोई इस टाइम पर ना होगा तो तुम ये बाहर दे आओ, उसके बाद फिर हम खाना खाते हैं। साथ सैलड में पता नहीं क्या था, खीरे ही खाते थे मेरा ख्याल है शायद। और फिर हस्बैंड के लिए भी सुबह उनके लंच के लिए भी एक बॉक्स बना दिया था और अब फिर बच्चों को भी दूंगी। खाना खाते हैं। तो बस ये मेरी आज की वीडियो थी। अगर आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इसी के साथ आपसे चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।